बोला कि क्या इम्प्रूव कर पाएंगे या फिर कैसा परफॉर्मेंस रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत फार परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर इनके चर्चे होने लगे यानी लोगों को मिर्ची लगने लगे तो आप समझिए कि ये सक्सेस हो रहा है। बहुत अच्छी होना नहीं चाहिए। एकजुट कर पाना आसान है इस कुशवाहा को, इस समाज को, ये डॉक्टर साहब ने जानना चाहते जी। देखिए, एक घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि नींव की, है ना। फिर प्रॉपर जो है नक्शा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट किया जाता है, तब जाके घर बनता है। तो एक शुरुआत हो चुकी है, प्लॉट देख लिया गया है ना, प्लॉट देख लिया गया है। अब उसकी नींव भी डाली जा चुकी है, अब उसमें धीरे धीरे काम चल रहा है। अब कुछ आपके जैसे लोग, कुछ हमारे जैसे लोग अगर समाज को मोटिवेट करेंगे, सही चीजें अगर समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज एकजुट हो सकता है। एकजुट हो सकता है। डॉक्टर नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सासाराम में जन आशीर्वाद संवाद जो हुआ उसी स्थल से डॉक्टर दीपक कुमार, और हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ जन आशीर्वाद संवाद में। निशिकांत ने ऐसा क्या कुछ कहा कि आप को इस सभा में क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच। नमस्कार, आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज़। डॉक्टर दीपक कुमार, मैंने आपको देखा, बैच भी लगाए हुए हैं, देखिए बैच भी लगा है जन आशीर्वाद संवाद का। इसका मतलब है आयोजन स्थल पर आप थे और मैं देख भी रहा था जी। जन आशीर्वाद संवाद, साफ है कि आशीर्वाद लेने आए निशिकांत सिन्हा। क्या लगता है कैसे जुड़ना हुआ, और निशिकांत सिन्हा जो आज उन्होंने कही, कहाँ प्रभावित है, कितना प्रभावित? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो जाहिर बात है पढ़ा लिखा हूँ। बड़ा दुख होता है कि मेरा जो शासक है, मेरे जो ऊपर है, प्रधानमंत्री है ना, वो उसकी डिग्री हमसे कम है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर मेरा प्रधान हमसे कम पढ़ा लिखा हो, है ना, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। मतलब राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। आज राजनीति का बेड़ा गर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है। कोई भी जाता है राजनीति, कोई डिग्री नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बस जाके चुनाव लड़ता है, चाहे पैसे के दम पे, चाहे गुंडागर्दी के दम पे। एक बात हुई, लेकिन निशिकांत सिन्हा जन आशीर्वाद संवाद लेने चले। यही बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे लगा कि जो निशिकांत जी हैं वो काफी एजुकेटेड हैं और इनका जो एजुकेशन है वो काफी ज्यादा है और इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। डॉक्टर से मतलब नहीं। देखिए, एजुकेशन बेसिकली डॉक्टर होना बहुत बड़ा एजुकेशन का वो नहीं है। हमसे भी बड़े होते हैं, जजेस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं। इसलिए तो अपने लोकतंत्र में एजुकेशन की जगह महत्व दिया गया यहाँ की नागरिकता होने को। इसलिए लोकतंत्र में जो अभी व्यवस्था है कि आप यहाँ के नागरिक हैं देश के, तो आप राजा भी बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल पीएचडी। ठीक है, आपने एक शब्द कहा कि राजा बना सकते, मिनिस्टर डॉक्टर ही होगा, ऐसा संभव नहीं। आपने बोला कि अभी राजा बना सकते हैं। देखिए, राजा बनाने का अधिकार जनता को है, ठीक है, और जनता राजा अगर आपको बना रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर शासन करने के लिए बना रही है। हम अपना काम करवाने के लिए आपको बना रहे हैं, हम आपको अपना सेवक बना के वहाँ भेज रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करें, इसलिए ये व्यवस्था बनी है, ठीक है। और तो देखिए, हम क्या बना के भेजते हैं। निशिकांत सिन्हा आपके लिए कितना प्रभावित है, प्रभाव आप पे छोड़ा है, ये मुझे जानना है। नो डाउट, निशिकांत जी से मैं जितना मिला हूँ, जितना मैंने बात किया, जितना मैंने इनको सुना है, मुझे लगा है कि अभी बिहार में, वर्तमान बिहार में एकमात्र ऐसा नेता है जो कि बाबू जगदेव प्रसाद की बात करता है, उनके विचारों की बात करता है। और वो मुझे लगता है कि अगर हमारे समाज से जगदेव बाबू इतना कुछ किए, समाज के लिए किए, लेकिन क्या मिला? हमारा समाज आज भी वही का वही है। उनका नारा लेके और पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन ये कई आपके समाज के या जो कुशवाहा समाज के या बाकी समाज में देख रहे हैं, बड़े बड़े लीडरान के नाम है। उपेंद्र कुशवाहा तक देखिए, फिर भी वो चुनाव नहीं। आप उनको नेता मान सकते हो, मैं नहीं मान सकता ना। बैगन को देखा आपने, बैगन कोई पेंदी नहीं होता, पेंडुलम की तरह ऐसे करता रहता। अब एक बात बताइए, जिसका वजूद ना हो, जिसका कोई बेस ना हो, यहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा? सम्राट चौधरी भी एक नाम है आपके उभरते हुए। हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो
कोई अगर किसी एक समुदाय को बहुत ऊपर बताता है और खुद को नीचे, पैरों के नीचे बताता है, मुझे लगता है कि वो एक आम इंसान, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है, उसको तो राजनीति में होना नहीं चाहिए। एकजुट कर पाना आसान है इस कुशवाहा को, इस समाज को, ये डॉक्टर साहब ने जानना चाहते जी। देखिए, एक घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि नींव की, है ना, फिर प्रॉपर जो है नक्शा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट किया जाता है, तब जाके घर बनता है। तो एक शुरुआत हो चुकी है, प्लॉट देख लिया गया है ना, प्लॉट देख लिया गया है, अब उसकी नींव भी डाली जा चुकी है, अब उसमें धीरे धीरे काम चल रहा है। अब कुछ आपके जैसे लोग, कुछ हमारे जैसे लोग अगर समाज को मोटिवेट करेंगे, सही चीजें अगर समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज एकजुट हो सकता है। एकजुट हो सकता है। डॉक्टर साहब का भरोसा है कि समाज एकजुट हो सकता है। एक बात मैं भी ये कहता रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर चाहे कितने भी महान क्यों न हो जाए, भगवान ही कहला जाए, लेकिन एक टाइम आता है जब उनको भी प्लेग्राउंड से आउट होना पड़ता है, नए को मौका देना पड़ता है। निशिकांत सिन्हा इसी बात को लेकर आते हैं ग्राउंड में और लोगों से संवाद करते हैं। खिलाड़ी बहुत नए हैं, लेकिन चाहते हैं बेहतर तरीके से अपने बिहार को जिताऊं, लोगों को जिताऊं। 90% को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कुशवाहा कोरी समाज से तो जरूर हूं, लेकिन 90% की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, दूसरा जगदेव बनना चाहता हूं और चाहता हूं कि कुछ ऐसा करूं जिसके लिए शहीद भी हो जाऊं तो फक्र हो। उद्योगपति होते हुए भी गुजरात से 0 से शुरू किया, नवादा के रहने वाले हैं और अभी जो बिहार में आकर नए खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन बड़ा मजे हुए जैसे भीड़ जुटाते हैं। देखिए भैया, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बोला नए खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी है ना, दर्शक तो नहीं है, जुटा ले रहे हैं, दर्शक तो नहीं है ना, दर्शक तो नहीं है, भीड़ जुटा ले रहे हैं, भीड़ जुटा ले रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, खिलाड़ी हैं, इसका मतलब को खेल के आए हैं, खेल क्या है ना, तभी खिलाड़ी हैं। क्या है मसला, ये कैसे जुट जा रही है? जिस तरह से हमारे समाज को लोगों ने अब तक ठगा है, वो जिनका अभी आपने नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, दोगली बातें करते हैं, ना इधर के ना उधर। बुराई नहीं करते, आप लोग तो कहते भी हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरे समाज के हैं, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, लेकिन अब नई पारी खेलने आया हूं, अब उनको आउट होना हो। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब उनको रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, अब नए प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं, उनको चांस दें ताकि वो टीम जिता सके देश को। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहते हैं, आपके यहाँ से जानना चाहते हैं, निशिकांत जी में कौन ऐसी एक बात अच्छी लगी? अच्छा तो कोई भी बोल सकता है, डॉक्टर साहब भी पैसा खर्च करके अच्छा बोल के महफिल लूट सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपको यहाँ कहाँ लगती? ठीक है, निशिकांत जी की जो बात मुझे सबसे खास लगी वो ये है कि वो एक विचारधारा पे हैं, उस विचारधारा के अगल और बगल उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने शोषित समाज की बात करी, बहुजनों की बात करी, ठीक है, और उन्होंने जगदेव बाबू की बात करी। तो ये प्रशांत किशोर भी तो करते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग करते हैं कि अपने धर्म की बात प्रचार करते हैं, अपने जाति का बात करते हैं, तो वो लोग भी तो अच्छे हो गए, ये भी तो उसी तरह से कर। प्रशांत किशोर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का पुराना इतिहास क्या रहा है, किन लोगों के साथ में काम किया उन्होंने, उनकी पुरानी नीतियां क्या रही है, जिनके लिए काम किए हैं, आखिर क्या करके वो जिताए हैं। उन्होंने हमेशा से पॉलिटिक्स में जब भी उन्होंने एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पे वो जाने जाते हैं, उन्होंने रणनीतियां बनाना ही शुरू किया इस बेस पे कि जाति और धर्म का बंटवारा करें, और जातियां और धर्म के नाम पे उन्होंने यही स्ट्रेटजी बना के लड़वाया। अगर प्रशांत किशोर ये कहें कि मैं भी वंचितों के लिए लड़ना चाहता हूँ तो भरोसा होगा? ठीक है, तो मैं भी डॉक्टर नहीं, मैं राष्ट्रपति हूँ, बोल देने से क्या होता है। उनके साफ उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने जब भी रणनीतियां बनाई है जाति धर्म का समीकरण तोड़ने के लिए, उन्होंने हमेशा धर्म और जातियों को बांटा है। निशिकांत सिन्हा बोलते हैं तो भरोसा होता है, बाकी कोई बोल रहा है तो भरोसा नहीं होता, ये कैसे? मतलब अपनी जात की बात करें तो ठीक नहीं, मैंने जात की बात नहीं करी। देखिए, मैं एक शब्द बोला था, बहुजन और शोषित ना, मैं बहुजन और शोषित की बात कर रहा हूँ, और जितना मैं इनको जानता हूँ ये भी बहुजन और शोषित की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी एक जात में उनको बांध देना, मतलब ये सही नहीं है। बिल्कुल ये सही नहीं है। ये डॉक्टर दीपक कुमार है, भभुआ से हैं। एक मिनट, हाँ। अभी आप उत्तर प्रदेश का देखिए ना, उत्तर प्रदेश में मुलायम भी तो आया था, यादव परिवार से आए ना, ठीक है, वो आए, सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, मतलब ये लोग करते हैं, तो इनके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। और हमें जो इतने सदियों से दबाया गया है,
हमारी विरासतों को नष्ट की गई हैं। हम आज खड़ा होने की कोशिश करें तो हमें जातियों के नाम देने को 7-7, 8-8 टिकट दे देता है, सत्ता पक्ष को लगता है लव कुश मेरी पॉकेट की चीज है, विपक्ष दे देता है 7-7 टिकट, कुशवाहा बट जाते हैं, फट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखिए ये बड़ा टेक्निकल सवाल है जो आपने एक वर्ड बोला लव कुश और कुशवाहा, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर आप जाति की बात करते हैं, ये समीकरण खेला गया ना एमपी वाले चुनाव में। हाँ खेला गया, वही तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि हम लोगों को खुद को कहना क्या है। कुशवाहा अगर कह रहे हैं तो मान क्या रहे हैं, लव कुश के वंशज या मौर्य, वो मौर्य जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट जात अशोक। पात कैसे खत्म होगा अगर इसी तरह होता रहा? एक बात हम डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं। देखिए जब हम आदि मानव थे तो हमारी कोई जाति नहीं थी। अब सोचिए, सोचने वाली बात है, ये पढ़े लिखों की बात है। हम मौर्य कैसे बने? मौर्य कोई जाति तो थी नहीं। आपको तो डॉक्टर की पढ़ाई जात से तो नहीं दी गई, सबको वर्ण व्यवस्था में कहा गया है कि हमारे कर्मों के आधार पर जो है जातियां बांटी गई है, ठीक है, यही बोला गया है ना। तो एक बात बताइए, फिर मेरी जाति क्या हुई? मैं तो डॉक्टर हुआ, जो पढ़ा रहा है वो तो टीचर हुआ। फिर उनको वो जाति वाला ऑप्शन क्यों आता है फॉर्म जब भरा जाता है तो, कि कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो? क्या लगता है जात पात से कभी समाज ऊपर उठ पाएगा बिहार? भारत में ये चीज बहुत मुश्किल है, नामुमकिन कह सकते राजनीति में हैं। भी इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ जो सच्चाई है, जो सच है, उसको दबाया गया है और सच को दबा के झूठ को उकेरा गया है। कई उदाहरण तो पॉलिटिशियन देते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कहाँ उनके बिहार में उनकी आबादी है, नीतीश कुमार की आबादी कहाँ है, फिर भी वो बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण ये बताते हैं कि सेम जाति का बहुत समुदाय होने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये भी बात तो इसी क्षेत्र में आता है। पॉलिटिशियन में भी एक पॉलिटिक्स राजनीति की होती है, जातिवाद की। एक तरफ ये देखिए जिनकी संख्या नहीं है वो भी मुख्यमंत्री हैं। ये हमारे देखिए एक तरह से ये क्या बोलते हैं, संविधान का इन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है ना। काफी चीजें उसमें घाल मिल की गई हैं और इन्होंने जो ये नियम बनाया है ये गलत है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इसका विरोध करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बातचीत हुई। जन आशीर्वाद संवाद में सासाराम में डॉक्टर दीपक कुमार आए, भभुआ से आए और सभा की में अंत तक मौजूद रहे। हम इनसे पूछताछ कर भी रहे हैं, बातचीत कर भी रहे हैं, ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये डायरी भी आपके हाथ में है, कुछ नंबर भी। हाँ, मैं इसके बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये अभी डायरी का विमोचन इन्होंने किया, एक नंबर से पड़ा हुआ है। इस नंबर पे आप फोन करके डायरेक्ट जो है आप कोई भी संवाद जो है, नंबर मैं बोल देता हूँ 180057003734। आप इस नंबर पे कभी भी फोन करके जो है आप डायरेक्ट इनसे संवाद कर सकते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या अच्छा हो सकता है। हम लोग भी जानना चाहते हैं, नंबर इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि लिखिएगा और सुझाव दीजिएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि निशिकांत सिन्हा के बारे में सोशल मीडिया पे ही नहीं, पॉलिटिकल एरा में भी, पॉलिटिकल गलियारे में भी 2-3 सभाएं न कर ली। ये चर्चा बहुत ही गर्म है। तो ये संवाद करने के लिए 180057003733 ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ऐसा नहीं लगेगा। करके देखिएगा, अपने विचारों को लिखिएगा। आपके इस शब्द में ना मुझे एक आपको जवाब देने का मन हो रहा है। आपने शुरू में पूछा था कि क्या कर पाएंगे। तो एक बात बताइए, जब किसी की चर्चा होती है तो चर्चा क्यों होती है? चर्चा क्यों होती है? चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उनको डर होता है। अभी देखिए आपने बोला कि क्या इम्प्रूव कर पाएंगे या फिर कैसा परफॉर्मेंस रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत फार परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर इनके चर्चे होने लगे, यानी लोगों को मिर्ची लगने लगे, तो आप समझिए कि ये सक्सेस हो रहा है। बहुत अच्छी बातचीत लगी। मिर्ची लगने लगी है निशिकांत नाम बिल्कुल। निशिकांत सिन्हा नाम की मिर्ची पॉलिटिशियनों को लगने लगी है, डॉक्टर दीपक कह रहे हैं। और भभुआ से हैं और सासाराम की सभाओं में इनकी मौजूदगी रही है। तो हमने बातचीत की इनसे, बहुत सारी बातचीत होगी। मॉर्निंग 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए मॉर्निंग 18। थैंक यू।